नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 9 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 10वां क्लास है। पिछले 9 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलने के 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा के लिए रुक जाती है और बाद में वह रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और आगे हुई होती तो रेलगाड़ी सिर्फ 3.5 घंटा की देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल तथा यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी की सामान्य चाल निकालना है और यात्रा की कुल दूरी निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दुर्घटना के बाद 1 घंटा के लिए रेलगाड़ी रुक जाती है। अगर हम इस 1 घंटा अगर हम हटा दें, जो रुका हुआ समय है 1 घंटा हटा दें, तो अपने गंतव्य स्थान पर कितना देरी से पहुंचती? 4 घंटा देरी से पहुंच रही थी तो 3 घंटा की देरी से पहुंचती। और 150 किलोमीटर आगे जब एक्सीडेंट हुआ होता तो कितना देरी से पहुंचती? 3.5 घंटा की देरी से पहुंच रही है तो 1 घंटा रुका हुआ समय हटा दें तो कितना देरी से पहुंचती? 2.5 घंटा से देरी से पहुंचती। यानी 1 घंटा रुका हुआ हटाने के बाद 1 घंटा रुका हुआ हटाने के बाद जो है रेलगाड़ी कितना देरी से पहुंचेगी? 4 घंटा की देरी से पहुंच रही है तो 3 घंटा की देरी से पहुंचेगी। और 150 किलोमीटर आगे जब एक्सीडेंट हुआ होता तो 3.5 घंटा की देरी से पहुंच रही है तो 2.5 घंटा की देरी से पहुंचेगी। 2.5 घंटा की देरी से पहुंचेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 3 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखिए हमने मान लिया कि इस पॉइंट से रेलगाड़ी चलना स्टार्ट की है और यहाँ कहीं इसका गंतव्य स्थान है, यहाँ कहीं जो है इसका गंतव्य स्थान है। अब देखिए 3 घंटा चलने के बाद इस बिंदु से चली, 3 घंटा चलने के बाद कहीं यहाँ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यहाँ जो है कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई 3 घंटा चलने के बाद। अब देखिए दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हमें क्या दिया हुआ है कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलती है। तो सामान्य चाल उसका हम क्या मान सकते हैं? हम उसका सामान्य चाल मान सकते हैं कि 4s होगा। सामान्य चाल जो है 4s है। और जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई यहां तो यहां जो उसका स्पीड हो गया, पहले स्पीड का क्या हो गया? 3/4 हो गया। यानी 4s का 3/4 कितना हो जाएगा? 3s हो जाएगा। अब रेलगाड़ी जो है शेष दूरी 3s के स्पीड से जा रही है जिसके कारण 3 घंटा की देरी से पहुंच रही है। अपने गंतव्य पे 3 घंटा की देरी से पहुंच रही है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है? हमें दूसरा दिया हुआ है कि जहां एक्सीडेंट हो रहा था उस स्थान से अगर 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता, यानी इस स्थान से 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता, 150 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पे 2.5 घंटा की देरी से पहुंचती। 2.5 घंटा की देरी से पहुंचती। अब देखिए एक्सीडेंट से पहले रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? 4s है। यानी यहां तक की दूरी भी 4s के स्पीड से रेलगाड़ी तय करेगी और ये 150 किलोमीटर की दूरी भी 4s के स्पीड से तय करेगी। और यहां एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट के बाद रेलगाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा? 3s हो जाएगा। देखिए पहले जो एक्सीडेंट हो रहा था उससे अगर 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो रेलगाड़ी अपना समय कितना बचा रही है? 0.5 घंटा। रेलगाड़ी अपना समय कितना बचा रही है? 0.5 घंटा। अब देखिए यहां पहले एक्सीडेंट हो रही थी, अब इससे 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रही है। हमने मान लिया कि पहले जो एक्सीडेंट हो रही थी उस बिंदु को हमने मान लिया A, यानी A पे पहले एक्सीडेंट हो रहा था। अब जो है एक्सीडेंट B बिंदु पे हो रहा है। तो हम यहां से भी कहीं मान सकते हैं बिंदु B को। अब A से B की दूरी क्या है? A से B की दूरी जो है 150 किलोमीटर है। यानी यहां भी A से B की दूरी क्या होगा? 150 किलोमीटर। अब देखिए ये जो टाइम हमारा बच रहा है 0.5 घंटा, 0.5 घंटा क्यों बच रहा है? कि पहले A से B की दूरी जो है ट्रेन 3s के स्पीड से जा रही थी,
अब जो है ए से बी के बीच की दूरी जो है 150 किलोमीटर 4s के स्पीड से जा रही है। यानी हमारा दूरी क्या है, दूरी बराबर है, और दूरी अगर हमारा बराबर दिया हो और स्पीड का रेशियो हमें पता हो तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस बराबर हो और हमें स्पीड का रेशियो पता हो तो हम वहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो का अपोजिट होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड का जो रेशियो है 3:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। यानी यहाँ जो हमारा टाइम लग रहा होगा 4t टाइम लग रहा होगा 4t, और यहाँ जो हमारा टाइम लग रहा है, यहाँ टाइम कितना लग रहा है 3t। देखिए टाइम कितना कम लग रहा है, पहले की अपेक्षा टाइम कितना कम लग रहा है। पहले जो है 4t टाइम लग रहा था, अब जो है 3t टाइम लग रहा है। और यहाँ जो हमारा घंटा में कितना कम लग रहा है, 0.5 घंटा कम लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1t। 1t किसके बराबर हो जाएगा, 1t जो हो जाएगा हमारा 0.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 30 मिनट, 30 मिनट के बराबर। तो यहां से हमारा 3t कितने के बराबर हो जाएगा, 3t जो हो जाएगा 3t किसके बराबर हो जाएगा, हम 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 मिनट। 3t कितना हो गया 90 मिनट। अब देखिए 90 मिनट में जो रेलगाड़ी है एक्सीडेंट से पहले 90 मिनट में रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 90 मिनट में रेलगाड़ी जो है 90 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 150 किलोमीटर। तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं कि 60 मिनट में रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रही है, 90 मिनट में अगर 150 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में, या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से 60 मिनट में कितना करेगी, 60 मिनट में यानी 150 बटा 90 गुने 60 हो जाएगा। हम इस 0 से 0 को काटेंगे, यह हमारा 30 से कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 30 से 2 बार में, फिर हम इसे 150 को 3 से काटेंगे, ये 50 बार में जाएगा। यानी हमारा जो स्पीड निकल के आ गया, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया रेलगाड़ी का, 100 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना है यात्रा की कुल दूरी निकालना है, हमें यात्रा की कुल दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि 3 घंटा चलने के बाद रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यानी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से ए की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 घंटा चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ है, यानी रेलगाड़ी की स्पीड एक्सीडेंट से पहले क्या है 100 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से यहां तक का हमारा जो दूरी होगा, यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा 300 किलोमीटर, क्योंकि 3 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और स्पीड हमारा कितना निकल के आया 100 किलोमीटर पर घंटा। तो स्टार्टिंग बिंदु से ए का जो दूरी होगा वो हमारा कितना होगा 300 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि अगर रेलगाड़ी जिस स्थान पे एक्सीडेंट हो रही थी अगर उससे 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रही है तो अपना 0.5 घंटा समय बचा ले रही है। तो अगर पूरे के पूरे अगर 3 घंटा समय बचाना हो, अगर पूरे के पूरे 3 घंटा समय बचाना हो तो रेलगाड़ी कितने आगे एक्सीडेंट होगी कि पूरे के पूरे 3 घंटा समय बच जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर 0.5 घंटा समय बचाना हो, 0.5 घंटा अगर समय बचाना हो तो रेलगाड़ी जो है कितना आगे एक्सीडेंट होना चाहिए 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो पूरे के पूरे अगर हमें 3 घंटा का समय बचाना है, अगर पूरे के पूरे हमें 3 घंटा का समय बचाना है तो कितना होना चाहिए, यानी हम यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 उस साइड चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 चला जाएगा, यानी 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, यहां से 1 घंटा हो जाएगा हमारा 300 किलोमीटर के बराबर, और 3 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा 900 किलोमीटर के बराबर। यानी हमारा ये निकल के आ गया कि अगर गाड़ी जो है 900 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होती तो पूरा का पूरा 3 घंटा समय बच जाता। अब देखिए स्टार्टिंग बिंदु से ए का जो दूरी है हमारा कितना है 300 किलोमीटर है, और ए से जो है अंतिम बिंदु का हमारा दूरी क्या निकल के आ गया 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। यानी हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा, हमारा जो कुल दूरी हो जाएगा
कुल दूरी कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड कर देंगे, 900 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो गया, 1200 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो गया, 1200 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमसे स्पीड पूछ रहा था और कुल यात्रा का दूरी पूछ रहा था। स्पीड हमारा 100 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया और कुल दूरी क्या होगा, 1200 किलोमीटर होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलने के 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा के लिए रुक जाती है और बाद में वह रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और आगे हुई होती तो रेलगाड़ी सिर्फ 3.5 घंटा की देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल तथा यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा के लिए रेलगाड़ी रुक जाती है। अगर हम ये 1 घंटा रुका हुआ हटा देंगे तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य पे 4 घंटा की देरी से पहुंच रही थी तो 3 घंटा की देरी से पहुंचेगी, और एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे होता तो 3.5 घंटा की देरी से पहुंच रही थी, तो अब कितने घंटा की देरी से पहुंचेगी, अगर 1 घंटा रुका हुआ हटा देंगे तो 2.5 घंटा की देरी से पहुंचेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घंटा चलने के बाद अपने सामान्य चाल से 3 घंटा चलने के बाद रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यानी हमने मान लिया कि इस स्टार्टिंग बिंदु से रेलगाड़ी 3 घंटा चली और ए पे कहीं जाके एक्सीडेंट हो गई, बिंदु ए पे एक्सीडेंट हो गई, और जिस बिंदु पे एक्सीडेंट हो रही है उसके बाद उसका जो स्पीड है पहले स्पीड का 3/4 हो जा रहा है। यानी हम ये मान सकते हैं कि उसका जो एक्सीडेंट से पहले स्पीड होगा अगर 4s होगा तो एक्सीडेंट के बाद इस 4s का 3/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3s। यानी स्टार्टिंग बिंदु से ए के बीच की जो दूरी है रेलगाड़ी 3 घंटा 4s के स्पीड से तय की, उसके बाद जो शेष दूरी 3s के स्पीड से तय कर रही है, जिसके कारण अपने गंतव्य पे 3 घंटा की देरी से पहुंच रही है। अब देखिए हमें दूसरा दिया हुआ था कि अगर रेलगाड़ी जिस स्थान पे एक्सीडेंट हो रही थी उससे 150 किलोमीटर आगे अगर एक्सीडेंट हो, उससे 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो तो अपने गंतव्य पे 2.5 घंटा की देरी से पहुंचेगी। अब देखिए इस ए बिंदु से 150 किलोमीटर आगे हमने मान लिया बी बिंदु, इस बी बिंदु पर अगर रेलगाड़ी एक्सीडेंट होती तो अपने गंतव्य पे 2.5 घंटा की देरी से पहुंचती। अब देखिए एक्सीडेंट से पहले रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, 4s है। यानी स्टार्टिंग बिंदु से ए के बीच की दूरी रेलगाड़ी 4s के स्पीड से तय करेगी, और ए से बी के इस 150 किलोमीटर की दूरी भी रेलगाड़ी 4s के स्पीड से करेगी तय, और बी बिंदु पर एक्सीडेंट होने के बाद शेष दूरी को 3s के स्पीड से तय करेगी, जिसके कारण अपने गंतव्य पे 2.5 घंटा की देरी से पहुंचेगी। अब देखिए हम यहां भी कहीं एक बिंदु मान सकते हैं बी, और ए से बी के बीच की दूरी क्या है, 150 किलोमीटर। अब देखिए पहले जो है 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी जब ए बिंदु पे एक्सीडेंट हो रही थी तो 150 किलोमीटर की दूरी 3s के स्पीड से तय कर रही थी, और जब एक्सीडेंट बी बिंदु पे हो रहा है तो रेलगाड़ी यह 150 किलोमीटर दूरी 4s के स्पीड से तय कर रही है, जिसके कारण वह अपना 0.5 घंटा समय बचा ले रही है। अब देखिए दूरी जो हमारा ए से बी के बीच की दूरी क्या है, 150 किलोमीटर है। यानी दूरी हमारा बराबर है और हमें स्पीड का रेशियो पता है, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर जब होता है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो क्या होता है, हमारा टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए स्पीड का जो रेशियो है 3:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। यानी टाइम हमारा निकल के आ गया कि पहले जो है एक्सीडेंट के बाद जो है ए से बी के बीच की दूरी रेलगाड़ी 4t समय में तय कर रही थी, और एक्सीडेंट से पहले जो है ए से बी की दूरी रेलगाड़ी 3t समय में तय कर रही है। अब देखिए यहाँ समय कितना बच रहा है, पहले अगर 4t का समय लग रहा था और 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो तो यह 150 किलोमीटर तय करने में 3t का समय लग रहा है। यानी समय कितना बच रहा है, 1t, और यहाँ घंटे में हमारा समय कितना बच रहा है, 0.5 घंटा। यानी 1t किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 घंटा के बराबर। हम 0.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट। तो हमारा जो 3t है, यानी 150 किलोमीटर दूरी ट्रेन एक्सीडेंट से पहले 3t समय में तय करिए, यानी 3t किसके बराबर हो जाएगा, 90 मिनट के बराबर। अब देखिए एक्सीडेंट से पहले सामान्य चाल से जब रेलगाड़ी चल रही थी तो 90 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 60 मिनट में कितना तय करेगी, 60 मिनट में 100 किलोमीटर तय करेगी। यानी हमारा स्पीड कितना निकल के आ गया, 100 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए रेलगाड़ी का हमें स्पीड पता चल गया। दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा था, यात्रा का कुल दूरी।
अब देखिए हमें यात्रा का कुल दूरी निकालना था। हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से 3 घंटा चलने के बाद एक्सीडेंट हो रही है, यानी स्टार्टिंग बिंदु से ए पे जब एक्सीडेंट हो रही है तो स्टार्टिंग बिंदु से जो है 3 घंटा चलने के बाद ए पे एक्सीडेंट हो रही है, और स्पीड हमें पता चल गया कि 100 किलोमीटर पर घंटा है, यानी स्टार्टिंग से ए के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अगर हम स्पीड में 3 घंटा से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग से ए की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी 300 किलोमीटर। अब हमें कुल दूरी निकालना था। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि अगर 150 किलोमीटर रेलगाड़ी आगे अगर एक्सीडेंट हो रही है तो कितना समय बचा ले रही है, 0.5 घंटा का समय बचा ले रही है। तो अगर पूरे के पूरे अगर 3 घंटा समय बचाना हो तो रेलगाड़ी कितना आगे जाके एक्सीडेंट हो कि पूरा का पूरा 3 घंटा समय बच जाएगा, यानी 0.5 घंटा का समय बचा रही है। अगर 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रही है तो 1 घंटा का समय कैसे बचाएगी, अगर 300 आगे किलोमीटर अगर एक्सीडेंट होगी तो 1 घंटा का समय बच जाएगा। तो हमें 3 घंटा का पूरा समय बचाना है, यानी 900 किलोमीटर आगे अगर एक्सीडेंट होगी रेलगाड़ी तो पूरे के पूरे 3 घंटा का समय बच जाएगा, यानी अपने गंतव्य पे पहुंचने के बाद एक्सीडेंट होगी। तो ए से अंतिम बिंदु का दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 900 किलोमीटर, और स्टार्टिंग से ए का दूरी हमारा क्या निकल के आया है 300 किलोमीटर। तो कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सामान्य चाल और कुल दूरी। समान चाल हमारा कितना निकल के आएगा 100 किलोमीटर पर घंटा, और कुल दूरी कितना है 1200 किलोमीटर। कुल दूरी हमारा है 1200 किलोमीटर और सामान्य चाल कितना है 100 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि श्याम ए से राधा बी से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तथा एक दूसरे से मिलने के बाद श्याम बी पर 24 मिनट में तथा राधा ए पर 54 मिनट में पहुंचते हैं, तो वे दोनों कितने बजे मिले होंगे। हमें क्या निकालना है, मिलने का समय निकालना है, मिलने का हमें टाइम निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हमारा 2 बिंदु दिया हुआ है, हमारा 2 बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु कौन सा है, बिंदु ए, और दूसरा बिंदु है बी। ए से कौन चल रहा है, श्याम चल रहा है, ए से श्याम चल रहा है, और बी से कौन चल रही है, राधा। हमने मान लिया कि श्याम का जो स्पीड है वो S1 किलोमीटर पर घंटा है, और जो राधा का स्पीड है हमने मान लिया कि S2 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों जो है जिस टाइम पे श्याम जो है ए बिंदु से निकल रहा है उसी टाइम पे राधा जो है बी बिंदु से निकल रही है, और दोनों कहीं आके बीच में हमने मान लिया कि सी बिंदु पे मिल रहे हैं। तो जितना समय श्याम को ए से सी का दूरी तय करने में मिला होगा उतना ही समय राधा को बी से सी का दूरी तय करने में मिला होगा। यानी श्याम जो है ए से निकल के सी बिंदु पे पहुंचा और राधा जो है बी से निकल के सी बिंदु पे पहुंची, और दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि उसके बाद राधा जो है मिलने के स्थान से ए बिंदु पे पहुंचेगी, और जो श्याम जो है मिलने के स्थान से बी बिंदु पे पहुंचेगा। अब देखिए मिलने के स्थान से राधा जो है ए बिंदु पे पहुंच रही है, और राधा का स्पीड हमने क्या माना है S2, यानी राधा जो है S2 स्पीड के साथ हमने मान लिया कि T2 समय में जो है C से A की दूरी तय कर रही है, और जो श्याम है मिलने के स्थान से B की जो दूरी है वो S1 स्पीड के साथ T1 समय में तय कर रहा है। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया कि A से C का दूरी क्या है S2 इंटू T2, और C से B का दूरी क्या है S1 इंटू T2। तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया कि S1 गुने T1 प्लस S2 गुने T2। हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया। अब देखिए दोनों जो है ए से जिस टाइम में श्याम निकल रहा है उसी टाइम में बी से राधा निकल रही है, और दोनों जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, यानी जिस बिंदु से निकले हैं और जिस बिंदु पे मिल रहे हैं उस बिंदु तक पहुंचने के लिए दोनों को समान समय मिल रहा है। यानी जो मिलने का समय हो जाएगा, मिलने का समय जो है, समय क्या है, दोनों को बराबर मिलेगा, दोनों को जो है बराबर मिलेगा, मिलने का समय दोनों को बराबर मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें ए से सी का दूरी भी पता चल गया और बी से सी का दूरी पता चल गया। अब देखिए ए से सी का दूरी जो है श्याम S1 की स्पीड से जितना समय में तय कर रहा है उतना ही समय में
राधा जो है बी से सी की दूरी h2 स्पीड से तय कर रही है, यानी जो हमारा टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, ये हमारा दूरी है a से c का दूरी क्या है h2 इंटू T2। किस स्पीड से श्याम तय कर रहा है, s1 की स्पीड से, और उतना ही समय में जो है b से c की दूरी यानी s1 गुने T1 राधा जो है s2 के स्पीड से तय कर रही है। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, h2 का स्क्वायर इंटू T2, और हम इस साइड अगर क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा h1 का स्क्वायर इंटू T1। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं h1 बटा h2, h1 बटा h2 का स्क्वायर इक्वल टू T2 बटा T1, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि h1 बटा h2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बटा T1। देखिए यहाँ से हमारा एक निष्कर्ष निकल के आया। अब देखिए दोनों का जो है हम एक दूसरा निष्कर्ष निकालेंगे कि दोनों का जो है समय क्या है, बराबर है, दोनों का समय बराबर है। अगर हम दोनों के टाइम से गुना करेंगे यानी हम कर लेते हैं t गुने t, ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का समय यानी श्याम का समय और राधा का समय क्या है, बराबर है। तो हम दोनों के समय में अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h2 गुने T2 बटा s1 गुने s1 गुने T1 बटा s2। अब देखिए यहाँ से हमारा s1 से s1 कट जाएगा, s2 से s2 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, t स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T2, यानी t किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर T1 इंटू T2। t किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर T1 इंटू T2। ये हमारा दूसरा निष्कर्ष निकल के आ गया, ये जो है हमारा दूसरा निष्कर्ष निकल के आ गया। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कि दोनों जो है अलग अलग बिंदु से निकल के किसी एक बिंदु पे सेम टाइम पे निकल रहे हैं, किसी एक बिंदु पे मिल के उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे के स्थान पे पहुंच रहे हैं, अगर हमें उसमें किसी एक का स्पीड दिया हो, किसी एक का स्पीड दिया हो और मिलने के स्थान से दोनों का दूसरे बिंदु पर पहुंचने का समय दिया हो, तो हमें दूसरा स्पीड निकालना हो तो हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। अगर हमें दोनों का जो है मिलने के स्थान से एक दूसरे के स्थान पे पहुंचने का अगर हमें समय दिया हो और हमसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम जो है ए बिंदु से राधा बी बिंदु से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद श्याम जो है बी पे 24 मिनट में, श्याम जो है बी पे 24 मिनट में, यानी T1 हमारा क्या है, T1 इस क्वेश्चन में हमारा 24 मिनट है, और राधा जो है ए पे 54 मिनट में, राधा जो है ए पे 54 मिनट में, यानी T2 कितना है, 54 मिनट है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों कितने बजे मिले होंगे, यानी मिलने का हमें समय निकालना है, हमें T निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें अगर T निकालना है तो हमारा T क्या हो जाएगा, रूट अंडर 54, रूट अंडर जो है हमारा T1 कितना है, रूट अंडर यहाँ T1 जो है हमारा 24 है और T2 कितना है, 54 है। हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे रूट से बाहर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6, यानी एक 6 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, यानी हमारा जो है रूट से बाहर ये निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 मिनट। रूट से बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, 36 मिनट। अब देखिए दोनों जो है कितने बजे निकले थे, 10 बजे निकले थे, यानी मिलेंगे कब, मिलेंगे कब, मिलेंगे 10:36 मिनट पे, 10:36 मिनट पे। कब मिलेंगे, 10:36 मिनट पे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10:36 मिनट। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि श्याम ए से राधा बी से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तथा एक दूसरे से मिलने के बाद श्याम बी पर 24 मिनट में तथा राधा ए पर 54 मिनट में पहुंचते हैं, तो वे दोनों
कितने बजे मिले होंगे। हमें क्या निकालना है, मिलने का टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, दो बिंदु हमें दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए से जो है श्याम निकल रहा है, हमने मान लिया कि श्याम का जो स्पीड है वो h1 किलोमीटर पर घंटा है। और बिंदु बी से जो है राधा निकल रही है, हमने मान लिया कि राधा का जो स्पीड है h2 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए दोनों जो है सेम टाइम पे निकल रहे हैं, यानी श्याम जिस टाइम पे ए से निकल रहा है उसी टाइम पे राधा जो है बी से निकल रही है, और दोनों एक बिंदु पे मिल रहे हैं, सी बिंदु पे। यानी ए से सी का जो दूरी तय करने में समय मिला होगा श्याम को, उतना ही समय राधा को बी से सी का दूरी तय करने में मिला होगा। दोनों जो है सी बिंदु पे मिलने के बाद श्याम जो है बी पे पहुंच रहा है और राधा जो है ए पे पहुंच रही है। अब राधा का स्पीड हमें दिया हुआ है h2, हमने मान लिया कि सी से ए की दूरी जो है राधा h2 स्पीड से t2 समय में तय कर रही है, और श्याम जो है सी से बी की दूरी h1 स्पीड से t1 समय में तय कर रहा है। तो यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h1 इंटू t1 प्लस h2 इंटू t2, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और देखिए दोनों एक ही साथ निकले हैं, एक ही समय पे निकले हैं, तो मिलने का समय क्या होगा, बराबर होगा। मिलने का समय बराबर होगा तो देखिए ए से सी का दूरी हमें पता है, बी से सी का दूरी पता है, तो ए से सी का दूरी जो है श्याम h1 के स्पीड से तय किया होगा जितना समय में, उतना ही समय में बी से सी का दूरी राधा h2 के स्पीड से तय की होगी। यानी समय हमारा जो हो जाएगा, ए से सी का दूरी क्या है h2 इंटू t2, और श्याम जो है h1 के स्पीड से तय कर रहा है जितना समय में, यानी यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी से बी का दूरी जो h1 इंटू t1 है राधा h2 के स्पीड से तय कर रही है, यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा बराबर होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा हो गया h2 का स्क्वायर इंटू t2 इक्वल टू h1 का स्क्वायर इंटू t1। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा एक इक्वेशन निकल के आया यहाँ पे कि h1 बटा h2 इक्वल टू रूट अंडर t2 बटा t1। देखिए अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि दोनों जो है अलग अलग बिंदु से निकल के सेम टाइम पे एक बीच बिंदु पे कहीं मिल के, उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे के स्थान पे अगर पहुंचते हैं और हमें किसी एक का स्पीड दिया हो और दोनों के मिलने के स्थान से अपोजिट डायरेक्शन में जाने का, मतलब एक दूसरे के स्थान पे पहुंचने का हमें समय दिया हो, तो हम वहाँ से दूसरा का स्पीड निकाल सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और भी हम निकाल सकते हैं। देखिए हमारा जो समय है, समय क्या है, श्याम जो है t समय ले रहा है और राधा भी t समय ले रही है, यानी दोनों का अगर समय में हम गुना करेंगे तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, दोनों का समय क्या है, श्याम का जो समय है h2 इंटू t2 बटा h1, और राधा का समय क्या है h1 इंटू t1 बटा h2, यानी हम यहाँ से गुना करेंगे, h1 से h1 कट जाएगा, t1 से h2 से h2 कट जाएगा, यानी टी स्क्वायर हमारा किसके बराबर निकल के आ गया, t1 इंटू t2 के बराबर, यानी t किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर t1 इंटू t2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि दोनों जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक दूसरे के स्थान पे इतने इतने समय में पहुंच रहे हैं, तो जो हमारा समय दिया होगा कि एक दूसरे के स्थान पे जितने समय में पहुंच रहे हैं और हमसे पूछ रहा होगा कि दोनों कितने बजे मिल रहे हैं। अगर दोनों का निकलने का हमें समय दिया हो तो दोनों एक दूसरे के स्थान पे जो पहुंच रहे हैं उस समय का अगर हम गुना करके रूट अंडर निकालेंगे तो हमारा मिलने का समय निकल के आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि राधा जो है श्याम जो है ए से राधा बी से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, तथा एक दूसरे से मिलने के बाद श्याम बी पे 24 मिनट में तथा राधा ए पर 54 मिनट में पहुंचते हैं, तो वे दोनों कितने बजे मिले होंगे, यानी हमने मिलने का समय निकालना है। अब देखिए श्याम जो है बी पे 24 मिनट में, यानी t1 हमें क्या दिया हुआ है 24 मिनट, और राधा जो है ए पर 54 मिनट में, यानी हमें t2 क्या दिया हुआ है 54 मिनट। तो यहाँ से हमारा t निकल के आ जाएगा, रूट अंडर 24 गुने 54 करेंगे, इसे रूट से बाहर निकालेंगे। हम 24 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, और 54 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6, यानी 4 हमारा एक बाहर आएगा रूट से तो हो जाएगा 2, और 2 6 है, एक 6 बाहर आएगा, और 9 रूट के अंदर है तो एक 3 बाहर आएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 36 मिनट, यानी दोनों एक दूसरे से कब मिले होंगे 10:36 पे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10:36। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि राधा बिंदु ए से जिनकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है, श्याम बिंदु बी से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद राधा बिंदु बी पर
और श्याम बिंदु ए पर क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटा में पहुंचते हैं तो ए और बी की दूरी और श्याम की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए और बी की दूरी निकालना है और श्याम की चाल निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम पिछला कंसेप्ट को यूज करेंगे। देखिए यहाँ हमारा S1 क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारा S1 जो दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर घंटा। हमें जो है S2 निकालना है, हमें S2 निकालना है। और देखिए हमारा T1 यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ जो हमारा T1 दिया हुआ है, T1 कितना दिया हुआ है 4 घंटा, T1 4 घंटा। हमें क्या दिया हुआ है कि राधा जो है बिंदु B पर और श्याम बिंदु A पे, राधा जो है 4 घंटा में पहुंच रही है मिलने के स्थान से, यानी T1 कितना है, T1 जो है 4 घंटा है और T2 हमारा कितना है 9 घंटा है। हमें क्या निकालना है, हमें जो है S2 निकालना है। तो देखिए पिछले कंसेप्ट से हमारा जो इक्वेशन निकल के आया था, इक्वेशन क्या निकल के आया था, S1 बटा S2 इक्वल टू रूट अंडर T1 T2 बटा T1। हमारा ये इक्वेशन निकल के आया था पिछले कंसेप्ट से। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हमारा S1 कितना है 45 किलोमीटर पर घंटा, हमें S2 निकालना है। और हमारा जो है T2 कितना दिया है 9 घंटा और T1 कितना है 4 घंटा। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, 45 बटा S2, ये रूट से बाहर आएगा, 9 रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसे 3 से 45 को काटेंगे, 15 बार में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S2 हमारा क्या निकल के आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए श्याम का स्पीड निकल के आ गया, राधा का स्पीड हमें पता है, तो हम यहाँ से कुल दूरी निकाल सकते हैं। देखिए पिछले जो कंसेप्ट से हमारा टोटल डिस्टेंस वहां से क्या निकल के आया था, टोटल डिस्टेंस निकल के आया था S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। अब देखिए यहाँ S1 क्या है, S1 जो है हमारा 45 किलोमीटर है पर घंटा और T1 क्या है 4 घंटा है, प्लस का S2 कितना हमारा निकल के आया 30 किलोमीटर पर घंटा और T2 कितना है 9 घंटा है। हम गुना करेंगे 45 में 4 से गुना करेंगे, 45 दूना 90, 90 दूने कितना हो जाएगा 180, प्लस हम इसमें गुना कर लेंगे 30 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 270। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 किलोमीटर। 180 प्लस 270 कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर। यानी ए और बी के बीच की दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 450 किलोमीटर और श्याम का स्पीड कितना निकल के आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि राधा बिंदु ए से जिनकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है, श्याम बिंदु बी से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद राधा बिंदु बी पर और श्याम बिंदु ए पर क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटा में पहुंचते हैं, तो ए और बी की दूरी और श्याम की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए और बी की दूरी निकालना है और श्याम की चाल निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम पिछला कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ हमारा S1 क्या दिया हुआ है कि 45 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये S1 जो है राधा का स्पीड है, हमें S2 निकालना है। और देखिए यहाँ T1 और T2, T1 जो है राधा जो है बिंदु B पर, यानी मिलने के स्थान से बिंदु B पर A से चली है और मिलने के स्थान से बिंदु B पर, यानी T1 हमारा कितना हो गया 4 घंटा, और श्याम जो है मिलने के स्थान से बिंदु A पर 9 घंटा में, यानी T2 यहाँ कितना है 9 घंटा है। अब देखिए S1 हमें पता है, S2 निकालना है, T1 हमें पता है और T2 पता है। तो देखिए पिछला कंसेप्ट से हमारा जो इक्वेशन निकल के आया था कि S1 बटा S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बटा T1, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारा यहाँ से S2 क्या निकल के आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए S2 हमें पता चल गया, S1 पता है, T1 पता है, T2 पता है। हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस। तो पिछले हमारा कंसेप्ट से टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आया था S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 450 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी क्या निकल के आ गया 450 किलोमीटर और श्याम का स्पीड क्या निकल के आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चलने के बाद मिलने के स्थान से
ए बी के चलने वाले स्थान पे 100 मिनट और ए बी के चलने वाले स्थान पे 64 मिनट बाद पहुंचते हैं। यदि ट्रेन बी की चाल 56 किलोमीटर पर घंटा हो तो ट्रेन ए की चाल क्या होगा। हमें ट्रेन ए की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ट्रेन ए की चाल निकालना है, यानी हमें स्पीड ए का स्पीड निकालना है। हमें जो है बी का स्पीड कितना दिया हुआ है 56 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी जो है ए के चलने वाले स्थान पे 100 मिनट में, यानी बी का टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा बी का जो टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 100 मिनट दिया हुआ है, और ए का टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, ए जो है बी के चलने वाले स्थान पे 64 मिनट पे, यानी ए का टाइम कितना दिया हुआ है 64 मिनट। अब देखिए पिछले कंसेप्ट से जो हमारा इक्वेशन निकल के आया था, अब हमारा जो इक्वेशन है ए का स्पीड बटे बी का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर बी के द्वारा लिया गया समय बटा ए के द्वारा लिए गए समय। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा ए का जो है स्पीड कितना है हमें निकालना है, ए का स्पीड, बी का स्पीड हमें कितना दिया हुआ है 56 किलोमीटर, और बी का समय कितना है 100 मिनट, बी का समय कितना है 100 मिनट, और ए का समय कितना है 64 मिनट। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, एस ए यानी ए का स्पीड बटा 56 इक्वल टू, अगर 100 जो है रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 64 रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम इसे 8 से काटेंगे 56 को, ये 7 बार में जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी ए का स्पीड क्या निकल के आ गया 70 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना था, ट्रेन ए का स्पीड निकालना था। ट्रेन ए का स्पीड कितना निकल के आ गया 70 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चलने के बाद मिलने के स्थान से बी ए के चलने वाले स्थान पर 100 मिनट और ए बी के चलने वाले स्थान पर 64 मिनट बाद पहुंचते हैं। यदि ट्रेन बी की चाल 56 किलोमीटर पर घंटा हो तो ट्रेन ए की चाल क्या होगा। हमें ट्रेन ए की चाल निकालना है। देखिए हमें जो है स्पीड निकालना है ए का, ट्रेन ए का स्पीड निकालना है। हमें स्पीड ट्रेन बी का दिया हुआ है कितना 56 किलोमीटर पर घंटा, और मिलने के स्थान पे जो बी है, मिलने के स्थान पे बी जो है ए के चलने वाले स्थान पे कितना देर में पहुंच रहा है 100 मिनट में, और ए जो है मिलने के स्थान पे बी के चलने वाले स्थान पे कितना देर में पहुंच रहा है 64 मिनट में। यानी बी का हमें समय पता है और ए का भी समय पता है। तो देखिए पिछले जो हमारा कंसेप्ट से इक्वेशन निकल के आया था कि ए का स्पीड बटा बी का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर बी के द्वारा लिए गए समय बटा ए के द्वारा लिए गए समय। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा ए का स्पीड क्या निकल के आएगा 70 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या होगा 70 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि दो ट्रेन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ चलकर एम पर मिलती है और मिलने के बाद बी से चलने वाली ट्रेन ए पर 5 सही 2/5 घंटा में पहुंचती है, जबकि ए से चलने वाली ट्रेन बी पर 7 सही 7/20 घंटा में पहुंचती है। बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 133 किलोमीटर पर घंटा है, तो ए से चलने वाली ट्रेन की चाल बताएं। हमें क्या निकालना है, ए से चलने वाली ट्रेन की चाल बताना है। अब देखिए हमें जो है निकालना है, हमने मान लिया कि जो ए से ट्रेन चल रही है उस ट्रेन का हमने नाम मान लिया ए, और जो बी से ट्रेन चल रही है उस ट्रेन को हमने मान लिया बी। अब देखिए हमें जो स्पीड निकालना है, हमें ट्रेन ए का स्पीड निकालना है। हमें क्वेश्चन में जो है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है ट्रेन बी का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 133 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें जो है टाइम ए क्या दिया हुआ है, हमें टाइम जो ए दिया हुआ है कि ए से चलने वाली ट्रेन बी पर 7 सही 7/20 घंटा में पहुंचती है। यानी टाइम ए कितना है दिया हुआ है 7 सही 7/20 घंटा। हम 7 सही 7/20 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 20 में 7 से गुना करेंगे क्या होगा 140, यानी हो जाएगा 147/20 घंटा। और देखिए टाइम बी हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम बी दिया हुआ है कि टाइम बी जो दिया हुआ है कि बी से चलने वाली ट्रेन ए पर 5 सही 2/7 घंटा में पहुंचती है। यानी टाइम बी कितना है 5 सही
5 घंटा। हम 5 सही 2/5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 2 27/5 घंटा। अब देखिए हमारा कंसेप्ट से जो इक्वेशन निकल के आया था कि ट्रेन ए का स्पीड बटा ट्रेन बी का स्पीड इक्वल टू √100 ट्रेन बी के द्वारा लिया गया समय बटा ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो है ए का स्पीड निकालना है, बी का स्पीड कितना दिया हुआ है 133 किलोमीटर पर घंटा, और जो हमारा समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, बी का जो समय दिया हुआ है 27/5, 27/5, और ए का जो समय है वो कितना है 147/20। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए का स्पीड बटा 133 इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 27/5 गुने 20/147। अब देखिए हम यहाँ काटेंगे, अगर हम इसे 3 से काटेंगे, ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 4 बार में, 49 बार में, ये 27 3 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया कि ए का स्पीड बटा 133 इक्वल टू √100, ये हो जाएगा 9 गुने 4/49। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ए का स्पीड बटा 133 इक्वल टू, ये हमारा रूट से बाहर आएगा, 36 जो है रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 49 रूट से बाहर आएगा क्या होगा 7 हो जाएगा। अब हम इसे 7 से काटेंगे 133 को, ये 7 से जाएगा एक बार में, हाथ में 6 63 9 बार में। अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी ए का स्पीड कितना हो जाएगा 19 गुने 6, 19 में हम 6 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। 19 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 114 किलोमीटर पर घंटा। यानी ट्रेन ए का स्पीड क्या निकल के आ गया 114 किलोमीटर, ट्रेन ए का जो स्पीड निकल के आ गया 114 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दो ट्रेन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ चलकर एम पर मिलती हैं, और मिलने के बाद बी से चलने वाली ट्रेन ए पर 5 सही 2/5 घंटा में पहुंचती है, जबकि ए से चलने वाली ट्रेन बी पर 7 सही 7/20 घंटा में पहुंचती है। बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 133 किलोमीटर पर घंटा है, तो ए से चलने वाली ट्रेन की चाल बताएं। हमें जो है ए से चलने वाली ट्रेन की चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ए से चलने वाली ट्रेन की चाल निकालना है। हमने मान लिया कि जो ए से ट्रेन चल रही है उस ट्रेन का नाम ए है, और जो बी से ट्रेन चल रही है उस ट्रेन का जो है नाम क्या है बी है। अब ट्रेन ए का स्पीड हमें निकालना है, ट्रेन बी का स्पीड हमें कितना दिया हुआ है 133 किलोमीटर पर घंटा। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी से चलने वाली ट्रेन ए पर 5 सही 2/5 घंटा में पहुंचती है। यानी ट्रेन बी का जो टाइम है वो हमें क्या दिया हुआ है कि 5 सही 2/5 घंटा। 5 सही 2/5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 27/5 घंटा। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि ए से चलने वाली ट्रेन बी पर 7 सही 7/20 घंटा में पहुंचती है। यानी ट्रेन ए का हमें समय क्या दिया है 7 सही 7/20 घंटा। हम 7 सही 7/20 घंटा को क्या लिख सकते हैं 147/20 घंटा। अब देखिए हमारा जो है ट्रेन ए का स्पीड निकालना है, ट्रेन बी का स्पीड हमें पता है, ट्रेन ए का टाइम मिलने के स्थान से हमें पता है ट्रेन बी के चलने वाले स्थान पे पहुंचने का, और ट्रेन बी का जो है हमें टाइम मालूम है कि मिलने के स्थान से ट्रेन ए के चलने के स्थान पे पहुंचने का हमें समय पता है। तो देखिए पिछले कंसेप्ट से जो हमारा इक्वेशन निकल के आया था, क्या निकल के आया था कि ट्रेन ए का स्पीड बटा ट्रेन बी का स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रेन बी का टाइम बटा √अंडर के अंदर ट्रेन बी का टाइम बटा ट्रेन ए का टाइम। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो वैल्यू पुट हुआ यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया ट्रेन ए का स्पीड निकल के आ गया 114 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या होगा 114 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।